मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक के साथ एक बार पुनः एक गंभीर विषय पर अपना नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज है तारीख 2 सितंबर 2021, दिन है गुरुवार। हमारा जो आज का विषय है वो अफगानिस्तान, तालिबान और भारत के संबंधों के भविष्य के बारे में है। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपका ध्यान अपने 30 अगस्त सन 2021 को जारी वीडियो, जिसमें हमने अफगानिस्तान, तालिबान और भारत यानी कि इंडिया के रिलेशंस की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, जिसके अंत में हमने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा था कि भारत को अफगानिस्तान को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, वहां पर अपने राजनीतिक अवश्य रखने चाहिए और हमें तालिबान से किसी न किसी तरह से संपर्क में रहना चाहिए। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने भी कुछ ऐसा ही सोचा है। ऐसा अगले दिन के समाचार पत्रों या अन्य माध्यमों के द्वारा प्रसारित समाचारों से ज्ञात हुआ है। अमेरिका ने कहा है कि अभी भी उनके 100 अमेरिकी अफगानिस्तान में मौजूद हैं और वे बराबर अमेरिका के संपर्क में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अफगान सेना की प्रशंसा करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान से जो लाखों लोग निकाले गए हैं वे बिना अफगानी सेना के सहयोग के संभव नहीं था। ऐसा सिर्फ अफगानी लोग ही कर सकते हैं। बीबीसी के सूत्रों के अनुसार कतर में तालिबानी कार्यालय के प्रमुख और तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास निक जई ने कहा है कि अफगानिस्तान में 3 दिन के अंदर नए सरकार के गठन की घोषणा कर दी जाएगी। इस सरकार में महिलाएं भी शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार बनाई जाएगी जिससे अंदर और बाहर दोनों का समर्थन प्राप्त होगा। यह एक समावेशी सरकार होगी और इसमें सभी को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इस बात पर भी निर्णय नहीं हुआ है कि महिलाओं को क्या वरिष्ठ पद दिए जाएंगे। इससे पहले तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि इस मुद्दे पर एक बैठक कांधार में हो चुकी है और उस पर कुछ निर्णय लिए जा चुके हैं। मुल्ला हबीबुल्लाह ने यह भी कहा कि महिलाओं को सरकार में वरिष्ठ पद दिए जाएंगे या नहीं, इस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं के ऊपर दफ्तरों में काम करने पर कोई भी रोक नहीं होगी। अब हम इसके मामले में अपनी बात कहते हैं। हमारे मत के अनुसार ही भारत सरकार का रुख अब तालिबान के मामलों में बदलने लगा है। कतर की राजधानी स्थित दोहा में स्थित भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान के प्रतिनिधि शेख मोहम्मद से मुलाकात की है। भारत ने कहा है कि ऐसा तालिबान के प्रस्ताव पर ही किया गया है। भारत ने शेख मोहम्मद से कहा कि अफगानिस्तान की ज़मीन का उपयोग भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान में तालिबान के प्रतिनिधि सुहेल शाहीन ने भी बीबीसी के प्रतिनिधि शेख हरे से कहा कि भारत में ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तालिबान का उपयोग भारत के खिलाफ कर सकता है। इस पर तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि हिंदुस्तान में हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हम तो एक लिबरेशन फोर्स की तरह हैं। जैसे कभी भारत में अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ था, वैसा ही हमारा भी उद्देश्य है। हमारे पाकिस्तान के साथ भी वैसे ही रिश्ते हैं जैसे कि पूरी दुनिया के साथ। चूँकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, इसलिए हमारा उसके साथ पड़ोसी का सा रिश्ता है और उनकी पॉलिसी और हमारी पॉलिसी एकदम अलग अलग है। जहाँ तक मुसलमानों के खिलाफ नाइंसाफ़ी की बात है, अगर कहीं भी होगा तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और अगर कोई मुसलमान कोई गलत काम करता है तो हमारा इरादा यही होगा कि जिस मुल्क में भी है वो मुल्क अपने कानून के हिसाब से काम करे और सबके को बराबर का न्याय मिले। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क के खिलाफ तालिबान मिलिट्री कार्रवाई का इच्छुक नहीं है। तो भविष्य में अब क्या होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में ही है। लेकिन भारत को अब समय आ गया है कि वेट एंड वॉच की नीति को छोड़कर सुने सबकी लेकिन करें अपने मन की नीति अपनानी होगी। क्योंकि अफगानिस्तान की समस्या भारत के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, न कि पश्चिम देशों के लिए। क्योंकि भारत को चीन और रूस को भी ध्यान में रख करके अपने भविष्य की नीति बनानी होगी। पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करना तो अपने पैरों के ऊपर लाठी मारने जैसा होगा। अमेरिका के कोई मामले में कोई नीति बनाने के पहले भी भारत को अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना होगा, क्योंकि हमारे अगल बगल में रूस और चीन है।
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी 4 देशों की विदेश यात्रा के लिए स्लोवेनिया के लिए रवाना हो गए हैं, जहां आज यानी गुरुवार को वो यूरोपीय संघ के देशों ने जो अपनी धमक बनाए रखने के लिए एक बैठक बुलाई है। इसमें उन्होंने अमेरिका और केन्या के अतिरिक्त सिर्फ भारत को न्योता दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जयशंकर ने अपनी विदेश यात्रा प्रारंभ करने से पहले ब्रिटिश विदेश मंत्री से भी बात की है। तो हमारे जो वीडियो हैं उसके कंटेंट्स हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन का बटन दबाना ना भूलिएगा, और अपने सुझाव और अपनी टिप्पणियों से हमको बराबर अवगत कराते रहिएगा। जल्दी ही हम लोग फिर मिलेंगे इसी समस्या के ऊपर बातचीत करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।